आज बड़ा अहम तरीन मेरा व्लॉग कैसे गौर से सुनिएगा और इस व्लॉग में इलेक्शन से पहले इलेक्शन का रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। ये मैं वो खबर दे रहा हूं जो मुस्लिम लीग नून का भी सर्वे है, जो पीपल्स पार्टी का भी सर्वे है, जो जमीयत उलमा इस्लाम का भी सर्वे है, जो बाकी सियासी जमातों का भी सर्वे है। उस सर्वे के मुताबिक 70% हलकों में तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवारों और सियासी उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला है और इन 70% हलकों में तहरीक इंसाफ आगे है। अब आप एक बात समझ लें, गौर तलब बात है, पर यह अहम तरीन बात बताने लगा हूं, एक गौर से एक बात को समझ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राना अजीम और आप देख रहे हैं राना अजीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज बड़ा अहम तरीन मेरा व्लॉग कैसे गौर से सुनिएगा और इस व्लॉग में इलेक्शन से पहले इलेक्शन का रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। लेकिन उससे पहले हज़रत अली करमुल्लाह वजहो का एक कौल जो उन्होंने फरमाया वो आपको बताता हूं कि क़यामत की निशानियों में से एक निशानी यह भी है, झूठे और बदकार लोगों की इज्जत होगी, शोहरत होगी, और जो लोग हक पर होंगे, सच्चे होंगे, उनको जलील किया जाएगा। आप मौजूदा हालात में बहुत सी चीजें इससे समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। फिर बाबा बुल्ले शाह का एक शेर है, इसके बाद मैं आपके पास खबरों का एक अंबार लेके आ रहा हूं। कागज उत्ते अग ना रखी, कागज उत्ते अग ना रखी, ते पागल दे सिर पग ना रखी। बुल्ले शादी मन के संगिया, मुल्क दा राखा ठग ना रखी। क्योंकि ये टाइम बड़ा थोड़ा है। मुल्क का राखा किसको बनाना, आपने मुल्क का सरबराह किसको बनाना है, यह अब आपके हाथ में है। आपने फैसला करना है कि आपने अपने कप्तान को जेल में रखना है, आपने पाकिस्तान की पहचान बनने वाले इंसान को, मजदूरों की आवाज बनने वाले इंसान को जेल में सड़ने मरने देना है, या आपने उसकी कैद की कीमत, उसके बयानिए की कीमत, उसकी पाकिस्तान से मोहब्बत की कीमत अपने वोट के जरिए अदा करनी है। एक चीज ये मैं वो खबर दे रहा हूं जो मुस्लिम लीग नून का भी सर्वे है, जो पीपल्स पार्टी का भी सर्वे है, जो जमीयत उलमा इस्लाम का भी सर्वे है, जो बाकी सियासी जमातों का भी सर्वे है। उस सर्वे के मुताबिक 70% हलकों में तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवारों और सियासी उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला है और इन 70% हलकों में तहरीक इंसाफ आगे है। अब आप एक बात समझ लें, गौर तलब बात है, पर यह अहम तरीन बात बताने लगा हूं, एक गौर से एक बात को समझ लें। अब 70% हलकों में अगर तहरीक इंसाफ वर्सेस नून लीग, तहरीक इंसाफ वर्सेस जमीयत उलमा इस्लाम, तहरीक इंसाफ वर्सेस पीडीएम, सारी जमातें लगा ले, मुकाबला होता है। तहरीक इंसाफ जीत जाती है तो मुल्क की सबसे बड़ी जमात। अगर तहरीक इंसाफ कुछ हलकों में लूज भी करती है, फिर भी तहरीक इंसाफ इस मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात होगी वोटों के हिसाब से। तो आप ये अंदाजा लगा लें, वक्त से पहले आपको बता रहा हूं, इंशाल्लाह इस इलेक्शन में तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात होगी। इसको तस्लीम कर लिया है मुस्लिम लीग नून ने, तस्लीम कर लिया है पीपल्स पार्टी ने, तस्लीम कर लिया है बाकी सियासी जमातों ने। खुद अपने चार्ट बनाकर, खुद अपने मुकाबले के तमाम अदाद शुमार बनाकर इस बात को खुद उन्होंने बस बाकायदा मान लिया है। 70% हलकों में तहरीक इंसाफ जीत रही है। जुमेरात दूर नहीं है, आपके सामने आ जाएगा और तहरीक इंसाफ का वोट पाकिस्तान की तमाम बड़ी सियासी जमातों से ज्यादा होगा। तो फिर आप क्या कहेंगे, फिर कौन कहां जाएगा। सुनने में आया है कि एक बंदा लाहौर से,
AKPK से 2 बंदों को वजीर आज़म के लिए आज़ाद उम्मीदवारों के तौर पर जीतने के बाद 2 अफराद को वजीर आज़म के तौर पर सामने लाया जाएगा। दोनों के नाम बताऊंगा अगले व्लॉग में। और लाहौर से आप ले ले, लाहौर तो मियाँ नवाज शरीफ अपना घर कहता था, लेकिन उसका घर के अंदर ही का गरा बनने वाला है। मियाँ अजहर जीत जाएगा, क्लियर जीत जाएगा। मियाँ अजहर से आप शुरू हो जाए, लतीफ खोसा तक चले जाए, आपको हर तरफ जीत ही जीत नजर आएगी। बिलावल भुट्टो के हल्के में ज़हीर अब्बास खोकर जीत रहा है, आप चेक करके देख लीजिएगा, आपको नजर आ जाएगा। मियां असलम इकबाल जीत रहा है, यासिर गिलानी जीत रहा है, मेहर वाजिद की बीवी जीत रही है। आप इस तरह चलते जाए तो आपको नजर आएगा। जबकि इसी तरह लाहौर में मियां शहबाज शरीफ के मुकाबले में PP 104 से यूसुफ मियों इलेक्शन जीतेंगे। देख लीजिएगा, आपको नजर आ जाएगा जुमेरात के रोज। सभा दीवान से लेकर बाकी कौन कौन जीत रहा है। एक आपको आज बड़ी मजेदार सी चीज सुनाता हूं, बड़ा मजाक उड़ाया गया तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशानों पर, बड़ा मजाक उड़ाया गया। एक बिल्कुल ये एक बात वो है जो अब डिस्कस हो रही है। एक घर के अंदर बड़ा मुस्लिम लीग नून का घराना, उस पूरे घर के अंदर एक औरत है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायती है। वो घर का सरबराह से नंबर 2 घर जाता है, जाकर खाना मांगता है तो घर में बैंगन पके हुए हैं। वो औरत बैंगन प्याले में रख के देती है, उसे गुस्सा आता है, प्याला देखता है और जमीन पे मारता है, तोड़ देता है। जब वो प्याला तोड़ देता है तो उसकी बीवी हैरान रहती है, कहते ये क्यों तोड़ा? कहते तुम्हें नहीं पता, ये तहरीक इंसाफ वालों का इंतहाबी निशान, बैंगन भी उनका निशान, प्याला भी उनका निशान, तुम मुझे ये दे रही हो। औरत उठती है, औरत के पास पड़ा होता है एक चिमटा, वो चिमटा जोर से मारती है अपने खामन को। पहली दफा बेचारी ये नाफरमानी करती है, जो उसका लगता है, कहता है ये क्या तुमने किया? उसने कहा ये चिमटा भी उनका निशान और जिस चारपाई पे तुम बैठे हो ये भी उसका निशान है, उठो यहां से। बाहर से उनके बुजुर्ग आ जाते हैं, वो आके कहते हैं जी टीवी लगाओ, और बेड पर बैठ जाते हैं। तो उसी वक्त फिर वही औरत कहती है कि अब्बा जी ये टीवी नहीं लग रहा है, भी तहरीक इंसाफ का निशान है, बेड भी तहरीक इंसाफ का निशान है, छड्डो इथों निकलो बाहर। उसके बाद वो कहते हैं ये हो क्या गया, ये सारे निशान तो, सारी चीजें तो एक एक चीज है। फिर वो कहता चल पुत्र, मैं ये तेरे पुत्रा से मन तो कुछ ना गया, तेरे पुत्रा से मैं साइकिल लेके आया, और ट्राई साइकिल जो होती है ये ले जा। तो कहते अब्बा जी ये भी दे तहरीक इंसाफ का निशान है ना। यानी अब तहरीक इंसाफ की हर वो चीज जो आपके घर में है वो भी तहरीक इंसाफ की है। वो ट्राई साइकिल से लेकर बैंगन हो, चारपाई से लेकर टीवी हो, प्याले से लेकर जग हो, रॉकेट से लेकर कोई और चीज हो, सब घर की चीजें हैं। और निशान किसका? PTI का। यानी हर घर में हर चीज किसकी? तहरीक इंसाफ की। दिल से लेकर जुबान, आंख से लेकर हाथ, सब चीज PTI की। तो फिर PTI हारती है? PTI नहीं हारती। ये मैंने कहा आपको थोड़ा सा एक चीज़ भी बता दूँ। दूसरा, क्योंकि फैसले की घड़ी में 2 दिन बाकी है, नून लीग के और PP के जलसों में बड़े नारे। एक पहले आपको फुटेज दिखा तो किस तरह मैं कहता हूँ सब हर चीज़ PTI की। एक छोटी सी बच्ची को देखें ज़रा, छोटी सी बच्ची है और एक हल्के में PTI के पोस्टर किस तरह बांट रही है, ये देखिए। फिर एक और फुटेज देखें, यह है फैसलाबाद का जलसा जिस पर बड़ी मुस्लिम लीग नून अकरा रही है। इस जलसे में जरा देखें PTI के नारे किस तरह लग रहे हैं, गौर करें। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान, पाकिस्तान, इमरान खान, इमरान खान, पाकिस्तान, इमरान खान, इमरान खान, आसिम, इमरान खान, आसिम। इमरान खान। बस इसी तरह के नारे लगने हैं, फिर आपको नजर आएगा 8 फरवरी की रात को। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।